हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, जो कि 19 से लेकर 21 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे और सारी चीजें जानेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। मैं सिर्फ आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और जो जीएमबी वगैरह हम डिस्कस करेंगे, जीएमबी का अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए, ना ही इसके बेसिस पर कोई डिसीजन बनाना चाहिए। ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, और जो भी कंपेटिटर्स वगैरह है उनसे महंगी है सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स। अंत में जानेंगे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि क्या है कि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे, ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम वैसे भी अंदाजा होता है, तो अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। हालांकि इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। ये ऊपर नीचे गलत सही कुछ भी हो सकती है। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2000 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब 2000। तो करीब करीब 25 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस काम करती है। सॉफ्टवेयर मतलब इसके खुद के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो अलग अलग कंपनी इसको प्रोवाइड करवाती है। अब सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं, तो कंपनी जो है सॉफ्टवेयर बनाती है, आईटी से रिलेटेड तो कंपनी है, पर स्पेशलाइजेशन का कहाँ पे, एजुकेशन सेक्टर के अंदर। एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो एप्स वगैरह बनानी होती है, भाई यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स वगैरह हैं, या डिफेंस एकेडमीज वगैरह होती हैं, तो उनके रिलेटेड उनकी ऐप वगैरह बनाना है, उनके एग्जाम वगैरह ऑनलाइन कंडक्ट करवाने हो, उनके ऊपर मॉनिटरिंग सिक्योरिटी वगैरह रखनी कि भाई ऑनलाइन कोई एग्जाम दे रहा है तो कोई चीट नहीं कर रहा, नकल तो नहीं कर रहा है। तो उसके रिलेटेड ये काफ़ी सारी ऐप्स प्रोग्राम्स वगैरह बनाती है एआई से रिलेटेड, और जो ये टूल सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करवाती है जो भी अलग अलग कंपनीज को, उनसे सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह लेती है। जो भी इनका जो भी सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा उस हिसाब से इनकी कमाई होती है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक सरस है, ओपन पेज है, कॉलेज स्पार्क है, इस तरह के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाती है। ऐसी अभी एक कंपनी आई थी कैपिलरी, जो भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है। तो उसका थोड़ा सा काम अलग है, वो क्या है कि कस्टमर बेस को बढ़ाने का काम करती है, और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। तो अलग अलग थोड़ा काम है, बट जो कैटेगरी के हैं वो सिमिलर है। अब ठीक है, काम तो ये अच्छा नजर आ रहा है। इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं, और 2025 जो इस साल का चल रहा है, और FY26 के एक क्वार्टर के दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर ग्रोथ है, पर नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ है, पर नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिली है, खास ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, मतलब FY24 के अंदर थोड़ा सा डिप देखने को मिला। उसका रीजन है कि कंपनी के एक्सपेंसेस जो है बढ़ गए थे। दूसरा मार्जिन्स, मार्जिन्स की बात करें तो वही सेम, भाई FY24 में डिप है। पहले 11.3% 2023 के अंदर, 2024 के अंदर 6.3%, और 2025 के अंदर 13.94%, लगभग 14% के आसपास 2024 में डिप। एबिटा के अंदर भी सेम, मतलब ग्रोथ तो है, पर 2024 में हल्का सा डिप है। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, रिजल्ट्स इसके हाथ में साल दर साल बढ़े हैं, 274 करोड़ रुपए के रिजल्ट्स हैं। बोराइंस उधारी जो है इसके ऊपर कम हुई है, 37.82 करोड़ रुपए की उधारी है, और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का निकल कर आता है, मतलब न के बराबर इसके ऊपर डेट है। तो अच्छी बात है कि भाई डेट काफी कम है। ओवरऑल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। FY24 में हल्का सा डिप था, बाकी फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब जो इसकी फाइनेंशियल सीट दी हुई है उसके अनुसार बता रहा हूँ। बाकी आरओई 10%, ROC 16% के आसपास है। ये थोड़ी सी कम है आरओई, ROC ठीक है। मार्केट कैप 1381 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा, मतलब स्मॉल कैप छोटी कंपनी है। वैल्यूएशंस की बात करें तो इसकी जैसी काफी सारी कंपनी लिस्टेड है, जो इसने अपने पीयर्स बताए हैं वो लगभग इसके सिमिलर है। जो अगर कहें रेवेन्यू वगैरह के मामले में लगभग सिमिलर कंपनियां नजर आती है। इसका पी 34.5 का निकल कर आता है, अदर्स का पी 22 से लेकर 42 के बीच में निकल कर आता है। तो वैल्यूएशंस देखा जाए तो ओके ओके है, ना ज्यादा महंगी है ना ज्यादा सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 19 से लेकर 21 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 114 रुपए से लेकर 120 रुपए के बीच में है, और 125 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इसका इश्यू साइज है 500 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 180 करोड़ रुपए के। तो ये फ्रेश इश्यू का उपयोग क्या है कि भाई कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह, लैंड परचेज वगैरह के अंदर, कुछ इलेक्ट्रिक सिस्टम वगैरह के अंदर काम में लेने वाली, कुछ आईटी इंफ्रा के अंदर काम में लेने वाली है। अच्छी बात है। और 320 करोड़ रुपए का ओएफएस है। इसके अंदर प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94.6% है, बाद में रह जाएगी 59% के आसपास, मतलब काफी हद तक काफी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। रिटेल पोर्शन 35% का है। लिस्टिंग डेट है 26 नवंबर।
तो ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो लिस्टिंग के हिसाब से जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैस पैरामीटर, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सब अभी की कंडीशन में क्या डिमांड है, क्या रिस्क है, वही देखते हैं। ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, इसके भरोसे नहीं रहना, आपको डिसीजन आपको खुद को बनाना है। तो जीएमपी अभी 0 बता रही है, मतलब ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जीएमपी में 0 पॉइंट देना चाहूंगा। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस ओके ओके, आधा पॉइंट वैल्यूएशंस में मिल जाता है। फिर एंकरलेस और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, वो आती है, हम डिस्कस कर लेंगे। अभी 2 में से आधा पॉइंट बन रहा है, मतलब थोड़ा रिस्क के अंदर आ रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव्स ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है, भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पर थोड़ा सा डिफरेंट सेक्टर इसको बनाता है। बाकी कंपनी फाइनेंशियली भी अच्छी नजर आ रही है, मार्जिन्स वो भी उसके अंदर भी ग्रोथ है। FY24 में हल्का सा डिप है, बाकी मार्जिन्स वगैरह भी अच्छे हैं, और उसके ऊपर डेट भी कम है, ये काफी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए FY24 में हल्का सा डिप है, बट वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वैल्यूएशंस ओके ओके है, बाकी आरओसी थोड़ी सी कम है। उसके अलावा कोई वैसा विशेष रिस्क वाला पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, रिस्की नहीं है कंपनी, नॉर्मल कंपनी नजर आ रही है, अच्छी कंपनी है, ज़्यादा अट्रैक्शन भी नहीं है, बट ज़्यादा रिस्क भी नजर नहीं आ रहा है। एक ठीक ठाक कंपनी आप इसको कह सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का, अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।